ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं ना, या जो भी स्थिति आपकी जैसी भी बिगड़ी हुई है, या जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहे हैं, या जैसा भी समय आपका चल रहा है, भगवान भोलेनाथ उसको एक क्षण में जो है बदल सकते हैं। यदि परिस्थिति ना भी बदल पाई, यदि आपकी परिस्थिति ना बदले, तो मन स्थिति तो जो है 1 सेकंड में चेंज हो सकती है। और आप देखेंगे कि आप उसी सिचुएशन को से जो घबरा रहे थे, जो डर रहे थे, वो ही सिचुएशन आपको बिल्कुल राई के दाने के बराबर लगने लगेगी। ये होती है महादेव की कृपा। भोलेनाथ, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, वो सिर्फ देवों के देव नहीं, वो दीनों के सहारे हैं। शिव की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो हालात नहीं, किस्मत बदलती है। महादेव बहुत सरल हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं चाहिए, एक सच्चा सा दिल। कहते हैं जो दुनिया से हार जाता है, उसे शिव जो है जिता देते हैं। आपको पता है, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो गुरु आज्ञा से ही जपा जाता है, क्योंकि ये महामंत्र है। मुझे नहीं पता था, बट मैं कंटिन्यू ओम नमः शिवाय उसको जपती रहती थी जब तक पूजा करना है, जो भी। तो ये मुझे काफी टाइम बाद, कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले ही पता चला कि ओम नमः शिवाय जो है महामंत्र है और इसको बिना आज्ञा के नहीं जपा जा सकता। इसके पहले मैंने बहुत जपा, और आप यकीन मानिए, मेरे जीवन में मेरे किसी भी काम को कभी मुझे लगा कि ये काम होना चाहिए तो वो काम हुआ है, रुका नहीं है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब अपनों के सहारे से ही ठोकरें मिलती हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तभी भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को बदलते हैं। यदि आप उनसे जुड़े होते हैं किसी न किसी माध्यम से। भोलेनाथ की कृपा का पहला संकेत ये है कि मुश्किलों के बीच भी तुम्हारा विश्वास बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, या मेरे जीवन में नहीं आई, आती रहती हैं, बट विश्वास बना रहता है कि ये छोटी सी सिचुएशन है, इसे मैं पार कर लूंगा। दूसरा संकेत होता है बिना कारण भीतर एक शांति का आना। दुनिया कितना ही हम बड़ी से बड़ी सिचुएशन से जो है घबराना भूल जाते हैं। हमें पता होता है कि वो महादेव है ना, वो सब संभाल लेंगे। तीसरा संकेत होता है अचानक सही लोगों का जीवन में आ जाना। जब आप हारा हुआ महसूस करोगे ना, भगवान देवदूत के रूप में, एंजल्स के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेंगे जो आपका जीवन परिवर्तित कर देगा, या आपको सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन पर ले जाने का काम करेगा। शिव की कृपा शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे जीवन की दिशा को जो है बदलती जाती है। याद रखो, भोलेनाथ पहले परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसाद देते हैं। अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है ना, तो समझ लो महादेव तुम्हें कमजोर नहीं, अडिग बना रहे हैं। जिस दिन शिव की कृपा जो है खुलती है ना, उस दिन बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो आप इसे असंभव समझ रहे थे, वो संभव जो है कब हो गया। जिस दिन आपके जीवन में उनकी कृपा आएगी ना, आप जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे वहां उन्नति शुरू हो जाएगी। नौकरी में उन्नति, रिश्तों में सुधार, मन की शांति, और सबसे बड़ी बात, डर और घबराहट का खत्म हो जाना। क्योंकि जिस पर महादेव का हाथ हो, उसे कोई भी नहीं जो है डरा सकता या छू सकता। भोलेनाथ की कृपा पाने का एक बहुत आसान तरीका है कि उनको रोज सुबह उठकर सच्चे मन से कहो, महादेव मुझे अपने सही रास्ते पर चलाइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। फिर आप देखिए कि सारा दिन आपको वही लोग, वही गाइडेंस मिलेगी जो आपके लिए सही है। हर सोमवार थोड़ा सा जल, जैसे आपको पर डे टाइम नहीं मिलता, तो आप मंडे एक ऐसा निकालिए कि उनके सामने बैठकर, यदि आप ऑफिस से आते टाइम जल भी नहीं उनको अर्पित कर सकते या कुछ, तो उनके पास बैठकर मन ही मन उनका ध्यान तो कर सकते हैं। अगर कुछ ना कर सकें तब, क्योंकि सिर्फ दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। और सबसे जरूरी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जहाँ करुणा है वहीं शिव है। वो बहुत करुणामय है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ समझ ना आए, पर कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, सच में ये भोलेनाथ की कृपा थी। अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करें, तो तुम्हें उनसे जुड़ना होगा। उनके सामने बैठकर यदि आप उनका मंत्र भी ना जपें, और यदि आप सीताराम, जय श्री कृष्ण, राम राम जो बोल सकते हैं बोल दें। वो इतने भोले हैं कि उनकी कृपा जब तुम पर होगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भोलेनाथ जैसा भोला कोई भी नहीं है। वो इतना आपसे प्यार करने लगते हैं कि जो है मुश्किलें
आती जाती हैं, वो पता है। मैं उनको मतलब उनकी करुणा को जो है शब्दों में यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, वो आपको खुद फील करना होगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे, वो भी महादेव से जुड़ें और अपने जीवन को जो है परिवर्तित करें, क्योंकि महादेव बहुत करुणामय है। जब वो आप पर कृपा करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि मैं दिन भर महादेव की चर्चा करूं, दिन भर उनका नाम लूं, दिन भर उनके बारे में बोलती रहूं, दिन भर उनकी कृपा के बारे में बताती रहूं। आप भी इसका अनुभव करिए। आप देखेंगे कि जीवन में मुझे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे यही लगता है कि बस मुझे महादेव से प्रेम करना है, उनसे ही, उनकी ही चर्चा करनी है और उनकी ही करुणा के बारे में सबको बताना है। और लोगों को लगता है कि ये देखो, इनके ऊपर इतनी बुरी परिस्थिति या इतनी बुरी सिचुएशन है, इसके बाद भी ये कहती है महादेव की बहुत कृपा है, महादेव की बहुत कृपा है। लेकिन उनको नहीं पता कि आंतरिक रूप से उनकी कितनी कृपा है। बाहरी रूप से मुझे जो भी मुश्किलें आ रही हैं, हो सकता है वो मेरे प्रारब्ध हों, लेकिन जो मेरे जीवन में जो उनकी कृपा है, वो उनका अनुभव जो है अलग है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। खुश रहिए और महादेव जो है आपके जीवन को बहुत ज्यादा उज्जवल बनाए।